क्यों ना आज हम में आनंद करें और परमेश्वर की महिमा को करें, है ना। तो ये समय है भजन संहिता में जाने का। हम आज पढ़ेंगे भजन संहिता उसका पहला अध्याय। हालेलुया। आइए हम पढ़े। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो हवा से उड़ाई जाती है। इस कारण क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है ना। परमेश्वर ने सच में मैं इस वचन को जब पढ़ रहा था ना कि परमेश्वर ने अपेक्षा ही अपने स्थानों पर बैठे हुए कि परमेश्वर ने हमें उस दुनिया में नहीं रखा, लेकिन उस बहती नालियों के पास हमें रोपा है ना। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। तो ये जो भवन है उस बहते नाली के समान है और उसके साइड में हम रोपे गए, है ना। अपने आप को हम करना समझे कि परमेश्वर, कई बार हम लोग इस दुनिया में रहने के समय में भी कई बार लगता है कि आप प्रभु मेरे लाइफ में ऐसे क्यों प्रॉब्लम्स है, क्यों ऐसे हो रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। हम यहाँ पर है तो यहाँ पर केवल हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की बातों को करते, यही हमारा दुनिया है ना। वो लोग जो है दुनिया के बाहर है, जो ठट्ठा करने वाले, लेकिन परमेश्वर ने हमें यहाँ पर वचनों पर मनन करने के लिए, परमेश्वर के भवन में उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करने के लिए, हम इस दुनिया में रहने के समय में हम जब भवन के बाहर, चर्च के बाहर भी दुनिया है ना, संसार में रहने के समय में हम लोग देखते हैं कई लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीके से जीते हैं, अपने दुनिया में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें वहाँ से निकाल कर उस पेड़ को, बीज को लेकर वो बहती नालियों के किनारे लगाया है ना। हमेशा ना तो हमारे में कुछ कमियां आती हैं, ना तो हमारे पत्ते मुरझाते हैं, ना ही हमारे पेड़ों में फलों की कमी होती है, और उसके पत्ते हमेशा लहराते रहते हैं। ये क्या है? वो परमेश्वर की कृपा है, उसकी करुणा है हम पर, उसने दिए हुए ब्लेसिंग्स है। और जब भी लोग हमारे पास में देखते हैं, जब भी लोग हमारे पास में नजर लगाते हैं, बोलते हैं यार ये कैसे लोग, है ना। हमारी पहचान परमेश्वर ने अलग बनाई है। हालेलुया। दुनिया में रहने वाले लोगों से हम अलग हैं। हम लोगों को परमेश्वर ने एक आदर्श बनाया लोगों के सामने। जब कभी कोई हमें देखता है तो हमारी बात ही कुछ अलग है। उस बहती नालियों के किनारे लगाए हुए पेड़ के समान हमारे चेहरे पे वो तेज है, वो नूर चमकता है। ये तो परमेश्वर के बंदे, तो अलग बंदे, है ना।
ना तो इनको गालियां दे तो ये कुछ बोलते नहीं, इनको कुछ उल्टा सुल्टा बोलो तभी ये कुछ करते नहीं, और ना ये हमारे में खड़े होते हैं, ना हमारी बातों को सुनते। लेकिन ये बात ये कान से सुनते, इन लोगों को कुछ लगता क्यों नहीं है? Because हम लोग संसार के लिए मर चुके हैं, हम संसार के लिए मर चुके हैं। परमेश्वर ने उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा कितने भी करो वो कम है। उसने एक नया जीवन, उस पेड़ को कोई पानी भी नहीं देता था, उस पेड़ की तरफ कोई देखता भी नहीं था, लेकिन वो उस रोक को उठाकर, अब नर्सरी में कितने लोग गए रहेंगे ना, नर्सरी में या तो फिर वो ठेला लगाता है ना, ठेला लगाता है, वो जो पेड़ को पौधों को बेचता है और कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन परमेश्वर ने हमें वहां से उठा कर लाया और ऐसी जगह पर लगाया कि उसको रोज उसका जो माली है, उसका मालिक है, उसकी देखरेख करता है, उसके आंगन में लगाया, उसके खेत में उसने लगाया, जहां पर नालियां, पानी की नालियां बहती है, जीवन की धाराएं बहती है। जीवन की नदियां किसके पास? परमेश्वर जीवन की नदी है, वो जीवन का सोता है, और उसमें हमें उसके बाद में रोपा गया कि किसी भी बात की हमें कमी ना हो जाए, ना खत की, ना फिर पानी की, ना किसी चीज की। वो अगर पत्ता अगर एक मुरझाए तो उसको वो क्या करता है, अगर कुछ काम खराब हो जाता है उसको कट करता है और फिर उसको पानी डालता है, सब कुछ वो बनाता है, फुलाता है और पेड़ को बड़ा करता है, और उसके पत्ते वो कभी मुरझाते नहीं है, मुरझाने का सवाल ही नहीं आता। इनकेस कुछ होता है तो उसको छांटता भी है, कट भी करता है, उसको छांटता है, उसको कट भी करता है, लेकिन उसे वो सड़ने नहीं देता, खराब होने नहीं देता। परमेश्वर हमें हर बार सुधारता है। एक बार हम देखते नहीं कि हमारा अरे कुछ हो नहीं रहा है, हमारे घर कुछ हो नहीं रहा है, कई बार परमेश्वर हमें सिखाता है कुछ बातों को कि परमेश्वर हम कुछ सीख सके, हम अच्छी चाल चल सके, हम ब्लेसिंग, हमें सारे ब्लेसिंग्स हमें मिल सके। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमारी निगरानी करता है, देखभाल करता है। दुष्ट क्या है? उसी के समान है। दुष्ट लोग क्या लिखा है? दुष्ट लोग उसी के समान है ना? क्या लिखा है? दुष्ट लोग ऐसे नहीं है, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश होगा। तो हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम लोग धर्मी हैं, हम लोग धर्मी हैं। हम उस दुष्ट लोगों के समान नहीं है जो हत्या करने वाली की मंडली में बैठते हैं, जो दुनियादारी में है। लेकिन परमेश्वर ने हम एक समान वैसे लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें वहां से निकाल कर उसके आंगन में ले आया, उसके खेत में ले आया, उसकी बाउंड्री में ले आया, ताकि शैतान हमें क्या ना कर सके, नाश ना कर सके, उसको हानि ना पहुंचा सके। इसके लिए परमेश्वर की निगरानी हम पर हमेशा रहती है। इसके लिए वो क्या बोलता है? उस वृक्ष के समान है जो कभी उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। क्यों नहीं मुरझाते? क्योंकि हमेशा दिन रात तो ध्यान दिए रहता है ना। हम घर में अगर एक पौधा भी लगाते, देखते अगर गुलाब का पौधा लगाएगा तो अरे आए क्या, पानी डालो, अरे आए क्या, अरे कुछ पत्ता खराब कट करो, पानी डालो। हम लोग की हमेशा उस पर निगरानी। अगर एक मिर्ची का भी पेड़ लगाएगा घर में तो अरे मिर्ची आने का, अरे ये आएगा, अरे कर पत्ता है क्या, लगाते ना। कुछ लोग आप लोग लगाते हैं घर में ना पौधे, क्योंकि हमारी नजर उस पौधे के ऊपर है। इसलिए परमेश्वर की नजर भी हम पर है, जो हम उस नाली के सामने लगाए हैं, जो बहती नाली के पास लगाए गए पौधे हैं, जो हमेशा उसकी नजर हम पर रहती है और हमेशा हमें वो खत पानी वचन मिलते रहता है, परमेश्वर का अभिषेक मिलते रहता है। उससे हम क्या करते हैं? हम मुरझाते ही नहीं है।
हम रोज ताजा और फ्रेश दिखेंगे। तो यस, हम लोग देखने का नजरिया लोगों को अलग हो। अरे यार, ये लोग कभी नाराज रहते हैं, ये लोग को कभी मैं रोते देखता ही नहीं, ये लोग तो हंसते रहते हैं हमेशा। अरे ये लोग तो हमेशा कुछ ऐसा क्या है इनके पास में? हम लोग के पास वो जीवन का जल है जो हमेशा हमारे पेड़ को मिलते रहता है। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो इसके लिए वो खत हमें मिलते रहता है जो वो हमें ऊर्जा देता है, हमें बढ़ाता है ना? वो वचन है और वो जीवन का पानी है जो हमेशा हमारे पेड़ को मिलता है और हमारे अंदर से वो फल बाहर आते हैं और वो फल तुम्हारे फलों से तुम जाने जाओगे, है ना? तुम्हारे फलों से तुम जाने जाओगे। इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया? दुनिया से बाहर निकाल कर उसकी वो बहते नालियों के पास में लगाया हुआ है। हम लोगों ने धर्मी लोग, तो परमेश्वर ने हमें अधर्मी से धर्मी किया है। उसके पत्ते महंगे नहीं और वो बढ़ते रहेंगे, हमेशा फलवंत रहेंगे। परमेश्वर आपको खुश में प्लस करें। परमेश्वर आपको इसके लिए बुलाया कि हम लोग हमेशा प्लस, यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति प्लस है। कोई अपने आप को कम न समझे। परमेश्वर ने आपको हर एक जन को अच्छे से चुना हुआ लोग है। आप लोग अलग नहीं है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर तुमको इतना चाहता है कि अरे ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे। परमेश्वर आप पर हमेशा अपनी निगाहें लगाए रहता है। वो क्या बोलता है? डोंट बॉदर, कोई चिंता नहीं है। कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है, प्लीज बॉदर हो जाओ। हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा बाप हमें देखता है। हमारा बाप हमें हमारी जरूरतें पूरा करता है। कोई मनुष्य किसी की जरूरत पूरा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य किसी को बढ़ा नहीं सकता। केवल वही है जो परमेश्वर जो हमें बढ़ाता है ना? जिसने हमें जीवन दिया है वही हमें बढ़ाएगा। इसलिए हमारी आस किसी मनुष्य पर नहीं, किसी दुनिया के चकाचौंध पर नहीं, तो हमारी आस जो है हमारे खुदा पर है। हमारा सोच जो है हमारा खुदा है। हमारी आशा एक दिन पूरी हो जाएगी, है ना? तो खुदा बाप हमें लेने आएगा। कि हमारी आशा हो कि हमारा बाप हमें एक दिन ले जाएगा। तो ये सच में परमेश्वर हमारे लिए प्रिय है। बहुत सौभाग्य की बात है, परमेश्वर ने हमें इसके लिए चुना हुआ है कि उसके काम को हम कर सकें, हम फल ला सकें। वो पेड़ समझकर हमें ले आया है परमेश्वर ने कि ये पेड़ जो है एक दिन फल देगा। इसलिए वो उसने हमें लेकर आके नारियों के पास लगाया और देखता है और फल आते हैं। और यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति फलवंत है। यहाँ पर आया हुआ हर एक व्यक्ति और क्या है? ब्लेस्ड है। कोई भी किसी भी बात की कमी नहीं होगी। चाहे आने दो, कैसी भी मुश्किलें आने दो, कोई भी कैसी भी तकलीफें आने दो, लेकिन परमेश्वर उसमें से आपको बाहर निकालेगा। परमेश्वर सच में आपसे प्रेस करता है। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, बहुत ऊंचा करे और उसके वचनों में, उसके विश्वास में और प्रार्थना में और आपको बढ़े। परमेश्वर सच में आपको बहुत ब्लेस करे इस वचनों के जरिए। प्रेज़ गॉड, प्रभु धन्यवाद करते हैं। अच्छा, इस सुबह के सुंदर समय में परमेश्वर ने लिया है। सच में महान है परमेश्वर। प्रभु तो हमें जानता है, हमारी स्थिति को जानता है। परमेश्वर यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति तुझको निहारने आया है, ना कि किसी मनुष्य को दिखाने के लिए। परमेश्वर, परंतु अच्छा हम केवल तुझे मिलने के लिए आए हैं। परमेश्वर तेरा वचन सुनने के लिए। परमेश्वर यदि तू बात करे तो परमेश्वर एक वर्ड हमारे लिए काफी है। परमेश्वर हमारा जीवन बदलने के लिए है। परमेश्वर कोई मनुष्य हमें ब्लेस नहीं कर सकता, कोई मनुष्य हमें इस बातों से संतुष्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर हमारा हर एक दुख का भाग जो है केवल तू पूरा कर सकता है। परमेश्वर उसे तू केवल भर सकता है। हमारे जख्मों को केवल तू भर सकता है।
परमेश्वर हम यहाँ पर बैठे, हम सभी को तेरे हाथ में सौंप दे रहा है। राजा सच में अगर तूने हमें वहां से बाहर की दुनिया से निकाल कर तेरे वो बहती नालियों के पास में लगा पेड़ है, तो परमेश्वर हमारे पेड़ को फल आने दे। परमेश्वर हमारे अंदर ऐसी सारी बातों को निकाल दे परमेश्वर जो तुझे पसंद नहीं। प्रभु जी हमें तेरा भय मानने वाले बना, तेरे आज्ञाधारक बना परमेश्वर। परमेश्वर राजा तेरे वचनों पर चलने वाले, केवल सुनने वाले नहीं परंतु तेरे वचनों पर चलने वाले बना गया है। परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आज अद्भुत रीति से स्पर्श कर परमेश्वर। परमेश्वर पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत। ईश्वर आचा हमें तू ब्लेस कर पिता, यहाँ के सभी लोगों को ब्लेस कर। परमेश्वर हम सभी को बुद्धि ज्ञान और सामर्थ्य से भर, ताकि परमेश्वर हमें शैतान परमेश्वर किसी बात में भरमाए ना उसके जाल में हम फंस सके। प्रभु जी उस पर जयवंत होने के लिए परमेश्वर हमें बल शक्ति सामर्थ्य से बताया। परमेश्वर स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दे रहा चल रहा है, परखने की आत्मा तो हम मन। परमेश्वर आज का वचन, आज की आराधना, परमेश्वर आज की संगति हम सब तेरे हाथ में सौंप रहे हैं। सारी मान महिमा आपको प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।